Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from tips of आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का चालू करने वाले हैं, चालू कर चुके हैं हम लोग। मैंने प्रीवियस क्लासेस में थ्योरी बता दिया था, ओके, थ्योरी कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज लेने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का 3.2, ओके। तो आज हम लोग एक्सरसाइज, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस अच्छी तरह से अटेंड कर लिया होगा प्रीवियस क्लासेस। आज हम लोग ये क्वेश्चन मैंने वहाँ डील किया था, आज हम लोग उसके एक्सरसाइज 3.2 का पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके। हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी बताया आपको, आप अपने से सॉल्व करें, ओके। देखिए पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3.2 एनसीईआरटी बुक्स, ओके। देखिए cos थीटा बराबर -1/2 यक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो यक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। तो फाइंड 5 फंक्शन, तो इसके सिवा 6 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है तो आपको बचे कितने 5 फंक्शन आपको निकालना है। तो ये पहले आप सॉल्व करें, फिर आप मेरा आंसर देखें, ओके। तो मैं ये सॉल्व करने जा रहा हूँ, ओके। अब वीडियो रोकें और इसका सॉल्यूशन निकालें, ओके। देखिए यक्स इज लाइक थर्ड क्वाड्रेंट, यक्स लाई कर रहे थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए थर्ड एंड फोर्थ, ओके। अब बताइए थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan x और cot x। tan x और cot x पॉजिटिव होता है, उसके सिवा जितना भी आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। मैंने प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरह से आपको बताया है, ओके। तो अब देखिए ये आधार कितना है, -1 है। आधार बटा कर्ण कितना है, 2 है। अब हम लोग लंब निकाल लेते हैं, तो आप लंब निकालिएगा तो लंब आ जाएगा √3। आप लंब खुद से निकालें, लंब बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो उससे आप निकाल सकते हैं लंब, ओके। अब देखिए पहला फंक्शन साइन थीटा, साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ओके। लंब बटा कर्ण कितना दिया हुआ, 2। अब बताइए साइन थीटा जो यक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपको पता होगा साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ मैं निगेटिव लगा देता हूँ। चलिए पहला सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं कॉट एक्स बराबर आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, -1 और लंब √3। अब मैं यहाँ -1 लगाऊं तो बोलिएगा सर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा माइनस, क्योंकि cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस कारण यहाँ माइनस नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगा, ओके। अब कौन लीजिएगा, साइन हो गया, cot हो गया। tan थीटा लीजिए तो tan x में भी नहीं लगेगा, इसके क्या जो है √3, इसका उल्टा। तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, मैं इसे मिटाता हूँ, ओके। तो आप अच्छी तरह से इसे कॉपी करें। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा, तो ये मैं 2 और बचे थे, उसको मैं सॉल्व कर दूँ। देखिए सेक थीटा वाला क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार, -1। सही है या गलत है, माइनस हटाऊँ या लगाऊँ, तो आपको पता है यक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करा है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है, सेक यक्स क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेक थीटा पॉजिटिव कब होता है, तो 2 जगह पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपको बताओ। अब बताइए कॉसेस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये भी, तो इसके हाँ कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब, और ये भी निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हो गया, ओके। कॉसेस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आपसे अच्छी तरह से कॉपी करें, ये दोनों को कॉपी आप करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, ओके। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, मैंने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 3/5 है, यक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जो यक्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। तो आपको फाइंड 5 फंक्शन आपको फिर से फाइंड करना है, मतलब कि ये जो यक्स लाई कर रहा है, मतलब कि यक्स कौन चतुर्थांश में है, वो सेकेंड चतुर्थांश में है। इसी को मैंने लिखा है यक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। आपको फाइंड करना है 5 फंक्शन, ओके। देखिए मैं इसे फिर से फाइंड करता हूँ। देखिए बताइए ऊपर में क्या है, लंब दिया हुआ है, लंब कितना है, 3 लंब है। चलिए नीचे में क्या है, कर्ण है, कर्ण कितना है, 5 कर्ण है। चलिए ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है, ओके। हमको निकालना क्या है, आधार कैसे निकलता है, लंब स्क्वायर माइनस
नहीं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण 25 माइनस 9 16, 16 का क्या देगा, कर्ण बराबर √16, √16 का कितना है 4। चलिए ये निकल गया। अब हमें सिर्फ 5 साइन तो दिया ही है, कॉस निकालते हैं पहले हम लोग। कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4/5। ओके, अब देख कॉस में माइनस लगाएं या नहीं लगाएं। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है या नहीं होता है, तो आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव नहीं होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव ही होता है कॉस। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, उसके सिवा सब निगेटिव होता है, तो इसको मैंने निगेटिव किया। अब टेन थीटा आते हैं, टेन एक्स आते हैं, टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा लंब अपॉन आधार मतलब 3/4। ओके, अब बताइए टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। टेन थीटा पॉजिटिव कौन क्वाड्रेंट में होता है, तो पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ओके, फिर कॉट थीटा सेम थिंग यही हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। अब देखो कॉसेक ये माइनस करूँ या प्लस करूँ या माइनस करूँ, बताइए कॉसेक थीटा सेकंड करने में क्या होता है, तो आप बताइएगा सेकंड करने में कॉसेक थीटा निगेटिव होता है। ओके, इसलिए तो पॉजिटिव ही रहा। ओके, चलिए अब बचा अंतिम में सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5/4। अब बताइए सेक एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है पॉजिटिव, तब बोलिएगा कॉस निगेटिव ही होता है। क्यों, क्योंकि सेक थीटा पॉजिटिव कौन होता है, सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप इसे कॉपी करें, आप पहले अपने से प्रैक्टिस करें। ओके, आप इसे सॉल्व कीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लियागा, तो उसी जैसा एक और क्वेश्चन है मैंने लिया है, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और है, मगर मैं वो नहीं लूँगा, आप उसे खुद से सॉल्व करिए। मैं इसे सॉल्व करके फिर से दिखा देता हूँ। मैंने 3 क्वेश्चन ऐसा जैसा सेम थिंग्स पे लिया है, तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप पहले से भी प्रैक्टिस करिए, फिर आप मेरा आंसर देखिए, तो कि मैं सॉल्व करता हूँ इसे। पे देखिए ऊपर में क्या आधार कितना हो गया 3, बताइए लंब कितना है 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर कीजिएगा 9, तो 16 + 9 25, √25 का मान 5। ओके, तो ये निकल गया। अब बताइए अब 6 फंक्शन पहले लेते हैं साइन थीटा, साइन एक्स बराबर क्या होगा 4/5। अब बताइए ये एक्स इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो बताइए साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ मैंने निगेटिव लगा दिया। चलिए ठीक है, अब आते हैं कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3/5। अब बताइए कॉस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यह भी निगेटिव, क्योंकि देखिए एक्स कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट बोला है। फिर आप टेन थीटा लेते हैं, टेन एक्स लेते हैं, टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब बताइए टेन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ फिर से, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन थीटा और कॉसेस थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस थीटा और सेकेस थीटा पॉजिटिव होता है। तो आप इसे इस चार्ट को याद रखिए, साइन थीटा कॉसेस थीटा सेकेंड में और थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा, और ये कॉस थीटा और सेकेंड थीटा ये सब पॉजिटिव होता है इसमें, और अलावा जो भी आएगा वो सब निगेटिव हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या है पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। कॉट उसी तरह कॉट तो लिया ही है। अब आते हैं सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5/3। तो बताइए सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए नहीं एक्स कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सेक थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए ये भी निकल गया। लास्ट बचा मेरा कॉसेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5/4। ओके, अब बताइए कॉसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, क्योंकि देखिए कॉसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, 6 फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 वो पॉजिटिव होते हैं,
और इस सब में ये दो पॉजिटिव हुआ, इसमें ये पॉजिटिव दोनों, ये इसमें ये दोनों। तो कॉसेक स्टेटस थर्ड कॉइन में x चलाए इन थर्ड कॉइन में ये भी निगेटिव होगा। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, आप इधर फिर से कॉपी कीजिए। और 2 क्वेश्चन और है एनसीईआरटी बुक्स में, आप उस 3.2 में आप उसे सेल्फ से प्रैक्टिस करें, उसके मैं आगे दूसरा क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ओके, तो वो 2 क्वेश्चन आप सेल्फ से करें। अगर नहीं बनता है तो डाउट है उन दोनों क्वेश्चन में तो आप मुझे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं उसमें कॉपी कीजिए। ओके, आप लोगों ने वो क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा तो उसके आगे हम लोग ये क्वेश्चन लिए। ओके, देखिए इसमें क्या है, y बराबर कॉस माइनस 1710 डिग्री दिया, आपको इसका वैल्यू निकाले, क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू। तो देखिए इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए पहले आप इसे अच्छी तरह से देखिए और समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा। ओके, मैं वहाँ आपका क्वेश्चन डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके, देखिए यहाँ कॉस, अगर अब बताइए अगर 1800 में मैंने 90 घटाया कितना हुआ, 1710 हुआ, क्या हुआ कि नहीं। अब देखिए ये माइनस में लिए, ये प्लस में लिया, तो ये माइनस में आ गया, इतना ही है। 1800 कैसे आएगा, तो 18 पाई कर दिया हम लोगों ने, नहीं 18 पाई नहीं, 10 पाई, क्योंकि 10 अगुना पाई का मान 180 होता है, इतना हो गया, 1800 हो गया ना। हम लोगों ने 10 पाई लिख दिया, कितना 90 डिग्री माइनस 10 पाई, सही है। 90 डिग्री में अगर 1800 मैंने घटा दिया तो कितना बचा, इतना ही बचा, बचा क्या नहीं बचा। ओके ठीक है, देखिए बच गया। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, ये प्लस 90 डिग्री, 10 पाई प्लस 90 डिग्री। अब बताइए, मैंने एक बात सिखाया था आपको कि कॉस थीटा से अगर माइनस बाहर निकलता है तो वो गायब हो जाता है, वो नहीं रहता है। अगर साइन थीटा में माइनस रहा अंदर में तो उसे बाहर निकाल सकते हैं माइनस में, ओके, माइनस ही निकलेगा बाहर में जाकर। बट कॉस थीटा अगर अंदर में माइनस रहा तो वो बाहर निकल के वो माइनस वहाँ से हटक जाता है। ओके, तो यहाँ से देखिए इससे माइनस को बाहर निकाला तो ये माइनस गायब हो गया बाहर जाकर। ओके, तो यहाँ से यही बचा, यहाँ से ये बचा। ओके, अब बताइए पाई पे बदलता है या नहीं बदलता है, पाई किस पे आता है, एक्स पे या वाई पे। अब बोलिएगा सर एक्स पे आता है पाई, अगर पाई आया सर तो उसमें मान जो होता है वो नहीं बदलता, मतलब ये कॉस थीटा कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे, कॉस की थीटा लेके चलेंगे और 90 लेंगे। ओके, अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में, तो ना यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे आगे में। तो ये आप अच्छी तरह से देखिए, ये जाता है, आप ऐसे घुमा के देखिएगा ना, आप 2-3 चक्कर लगाइएगा ऐसे ऐसे करके, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जितने फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये पॉजिटिव चल गया। इससे आप चेक कर सकते हैं ये किस क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में आप जाके फंक्शन देखिएगा कौन पॉजिटिव है। ओके, तो वहाँ से साइन लगा सकते हैं। अब बताइए कॉस 90 का मान कितना हो गया, कॉस 90 का मान आपको पता है 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। आंसर आपका ये सॉल्व। ओके, सॉल्व मैंने कर दिया, आप इसे कॉपी कीजिए और फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, उसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप यहाँ आंसर देखिएगा, तो आप इसे पहले कॉपी कीजिए। ओके, तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, तो मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले आऊँ, इसे आप पहले कॉपी कीजिए और फिर आप इसे पहले अपने से सॉल्व कीजिए, फिर आप मेरा आंसर देखिए। देखिए इसे मैं सॉल्व कर दूँ, देखिए आपको इसका टर्म में खोजना है, क्या करूँ मैं, इसे कैसे तोड़ूँ जो सॉल्व हो जाए मेरे से। ओके, तो देखिए अगर मैं पाई को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, 180 डिग्री को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है मेरे को, 1440 आएगा। कितना आएगा, 1440, हाँ 1440 ही आएगा। ओके, अब सॉल्व कीजिएगा, 1440 आएगा। ओके, तो मैं कितना करूँ, अगर मैं 1440 में 30 डिग्री घटा देता हूँ तो कितना आता है, 1410, जो कि ये है। इसे मैं माइनस किया, इसे मैं प्लस कर दिया, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ओके, यहाँ ये तो ये बदल गया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस कितना में लिखूँ इसे, ये कितना था 8 पाई, तो क्या 30 डिग्री में 8 पाई घटा दिया, फिर से वही, फिर अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे हम, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 8 पाई माइनस 30 डिग्री, माइनस बाहर निकल गया तो गायब हो गया माइनस, कॉस कितना हो गया 8 पाई माइनस 30 डिग्री। अब बताइए कॉस पाई पे बदलेगा, मैंने बोला था आपको एक्स एक्सिस पे नहीं बदलता ये फंक्शन,
त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन होते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट में नहीं बदलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट पे बदलते हैं। वाई एक्सिस पे बदलेंगे और एक्स एक्सिस पे नहीं बदलेंगे। तो देखिए एक्स पे ये पड़ता है 8 पाई, 8 पाई नहीं बदलेगा तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट क्या जाएगा cos 30। अब देखिए यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, वो कैसे चेक करेंगे, तो देखेंगे ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। तो ये आप अच्छी से चेक कीजिएगा। तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। देखिए यहाँ आएगा 8 पाई, उससे पहले वाले में ये आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 8 पाई माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना है 30 डिग्री। ओके, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। आप बताइए cos थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या था, cos थीटा फोर्थ में पॉजिटिव होता है। अब बताइए cos 30 का मान कितना, तो cos 30 का आपको मान पता होगा कि √3/2 होता है। यही आप कीजिए, पहले आप सॉल्व कीजिए फिर इसे कॉपी कीजिएगा। ओके, तो आप लोगों ने वहां तो कॉपी कर लिया होगा। तो मैं फिर से एक क्वेश्चन लिया हूँ। देखिए अब देखिए सर इसे किस रूप में तोड़े, इससे बीच में। तो आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं इसे, या तो पाई के रूप में या π/2 के रूप में। अब उसके पाई के आगे जो भी मल्टीप्लिकेशन हो वो मायने नहीं देता है, आपको पाई के रूप में तोड़ना है या π/2 के रूप में। क्योंकि देखिए पाई पे क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो नहीं, उसका जो मान होता है वो नहीं बदलता है। अब π/2 पे वो फंक्शन का मान बदल जाता है। तो आपको दो भाग में तोड़ना है। कौन कौन, पहले भाग में आप cos पाई में तोड़ सकते हैं, या अगर पाई में नहीं टूटा तो उसे हम लोग π/2 में तोड़ सकते हैं। उसके आगे कितना भी मल्टीप्लिकेशन हो वो मायने नहीं देता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे देखिए इसे हम लोग पाई या π/2 में बदलेंगे। अब देखिए इसे हम लोग देखिए पाई, नीचे में तो 3 है तो ये π/2 में बदलाएगा नहीं। इसे हम लोग पाई में कन्वर्ट करके देखते। देखिए जैसे यहाँ क्या करें, देखिए 6 पाई कर लिया हम लोग ने, अब π/3 कर लिया। तब बताइए इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 3 हो गया, और ये 18 पाई एंड प्लस ये 90 पाई/3। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3। तो देखिए हम लोग ने क्या पाई के मल्टीप्लिकेशन में बदले, अब उसमें कितना पाई के रूप में बदल दिया, उसमें कितना मल्टीप्लिकेशन ये मायने नहीं देता है। आपको पाई में बदलना है या π/2 के रूप में बदलना है। तो दो ही चीज में बदल सकते हैं, या तो पाई में या π/2 में। हम लोग ने पाई में बदल दिया, कितना पाई, 6 पाई। ओके, अब देखिए पाई पे बदलता है या नहीं, पाई किस एक्सिस पे आता है, तो एक्स एक्सिस पे। सर एक्स एक्सिस पे फंक्शन का मान नहीं बदलता है तो नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ कितना का 10 π/3। अब इसके आगे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, ये किस बात पे डिपेंड देगा, मैं 50 बार बोल चुका हूँ इसे। हम लोग ये कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये किस कोऑर्डिनेट में। आपको पाई का वैल्यू पता होगा कितना होता है, 180 होता है। ओके, तो 180 × 6 कीजिए, तो आप देखिएगा कि ये जो जाएगा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। घूम घूम के यहाँ कहाँ से आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शन इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल फंक्शन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। अब बताइए 10 ये कितना है, पाई का मान 180/3 कितना होता है, 60। तो 1060 का मान कितना होता है, 1060 का मान आपको पता है √3। यस, √3। ओके, तब सॉल्व करना मैंने सिखा दिया। एनसीईआरटी 3.2 मैंने सॉल्व पूरी तरह से कर दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कल एक और डिस्कस करेंगे। ओके, साइन 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन के हम लोग ग्राफ को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर देना, आप प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप एक बात और, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक्स यू ऑल। ओके, आप पढ़ाई करते रहें।